खेतों में किसानों के पास कि सफेद फूग की समस्या जो गुजरात में बोलते हैं, इंग्लिश में वो है स्क्लेरोसियाना स्क्लेरोसियम नाम की एक फंगस, जो एक फफूंद है जो मिट्टी के अंदर पनपती है, लेकिन उसका इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर के हिस्से में मेन स्टेम पे लगता है। आइए देखते हैं लाइव फील्ड में कि वो कैसा होता है। जैसे ये प्लांट आसपास हेल्दी है, लेकिन ये प्लांट आप देख सकते हैं कि ये धीरे से ऊपर से वो कील हो रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है, मर रहा है वो। तो आइए उसको निकालते हैं जड़ से पूरा और देखते हैं। आप ये देख सकते हैं पूरा पौधा, और यहाँ पर उसके स्टेम पे व्हाइट माइसेलियल ग्रोथ हमें दूसरा दिख रहा है। जैसे ये भी मैं निकालता हूँ, देखो ये पूरा यहाँ पर फंगस का स्क्लेरोसियम का इन्फेक्शन लगा हुआ है। और जब ये इन्फेक्शन लगता है एक्टिव स्टेज के बाद वो रेस्टिंग स्टेज में जाती है। तो आइए देखते हैं उसके रेस्टिंग स्टेज स्पोर कैसे रहते हैं, जो अगली सीजन में हमें अपने खेत में पनपते हुए अगली बार नुकसान करेंगे। आइए, तो ये जैसे फंगस के अंदर हम देखें स्टेम के अंदर, तो ये जो आप ब्लैक कलर के सीड्स जैसा कुछ देख रहे हैं, 7 बजे रेस्टिंग स्पोर्स और लाइट बंद कर दी, मतलब प्लांट में रहते हैं, मैच्योर होते हैं और बाद मिट्टी में गिर जाते हैं, और अगली साल यहीं से हमारा इन्फेक्शन दोबारा अपने प्लांट को वो लगाना शुरू कर देते हैं। और ये इन्फेक्शन लगना 50 दिन के बाद शुरू हो जाता है और हमको दिखता है 70-80 डेज पे, तो तब तक ये नुकसान कर चुका होता है। तो इसीलिए इसको अगर हमें रोकना है तो इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन ही हमारे लिए एक सही उपाय है कि जिससे हम हमारे खेत में होने वाला ये स्क्लेरोसियम का नुकसान हम उससे हमारे पौधे को बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे पहले है वाटर मैनेजमेंट। अगर आपका ओवर इरिगेशन है और एक आध स्पोर भी इसका अगर मिट्टी में रहा तो जल्द से जल्द वो जर्मिनेट होकर अपने पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। तो इरिगेशन बहुत प्रिसाइजली आप करें। बहुत फार्मर पूछते हैं कि मैं मेरा सॉइल में कितने घंटे या कितने मिनट पानी चलाऊं, तो वो सबके लिए डिफरेंट होगा। आप अपनी मिट्टी की कैसी परत है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि कितना। लेकिन आइडियल कंडीशन, पौधे को हमें एक चीज याद रखनी है कि उसको पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए। तो उस हिसाब से पानी दे तो ये सारे प्रश्न बहुत कम हो जाएंगे। ओवर वेजिटेटिव ग्रोथ, ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजन से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का भी बहुत कंट्रोल से इस्तेमाल करें। और अगर है आपके खेत में तो उसको जड़ मूल से निकलता है, तो सबसे बेहतरीन और प्रूवन रास्ता है ट्राइकोडर्मा बायोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस और बैसिलस सबटिलिस ऐसे बायो एजेंट जो प्रूवन है सारी फंगस को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका लगातार आप मिट्टी में इस्तेमाल करते रहिए। अगर ये इस्तेमाल आप जारी रखेंगे तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम कम होगा। एक झटके में, एक रातों रात आपने 1-2 बार अप्लाई कर दिया नहीं होगा। तो थोड़ा सिस्टमेटिकली मैं बताता हूं कि इसको आपको कैसे मैनेज करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे मैंने एक पौधा निकाला, तो अच्छे से ऐसे नीचे से पूरा पकड़ के पौधा हमें निकाल लेना है। उसको एक बैग में भर के कहीं दूर डिस्कार्ड करना है हमारे फील्ड से। क्योंकि जो मैंने यहाँ सीड दिखाया, वो सीड अगर आप अपने खेत में नहीं गिरने दोगे तो अगली